वेलकम टू आवर भारती बायोलॉजी क्लासेस चैनल। आज हम सब क्लास 12th का इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं क्लास 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा ऐप है बच्चों, भारती बायोलॉजी क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आपको हमारा सारा क्लास करने के लिए मिलेगा। तो हम सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी की बुक है जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये बुक टोटल 16 चैप्टर कवर करती है। आगे हम आपको 16 चैप्टर से भी भेंट कराएंगे। सबसे पहले तो बायोलॉजी क्या है। इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये जो बायोलॉजी टर्म है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, बायोस और लोगस से। बायोस का मतलब होता है लिविंग या लाइफ, और जैसा कि हम सब जानते हैं लोगस का मतलब होता है स्टडी। हम यहाँ पे लिविंग और लाइफ का स्टडी करते हैं। लिविंग और लाइफ के स्टडी को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड बायोलॉजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगस मीनिंग स्टडी। इन जनरल हम लोग लिविंग स्टडी में क्या करेंगे, तो लिविंग का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, यही सब डिस्कस करेंगे। तो ये इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। तो टोटल 16 चैप्टर है हमारे पास। मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर रही हूँ। अगर हम सिलेबस देखेंगे तो हमारे पास टोटल चैप्टर 16 है, जिसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 चैप्टर मिलेगा आपको। जब हम दूसरे यूनिट की ओर जाएंगे तो उसमें आपको 3 चैप्टर मिलेगा। जब हम तीसरे यूनिट की ओर जाएंगे तब भी हमको 3 चैप्टर मिलेगा, एंड देन 2, और उसके बाद आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। तो देखिए 16 हो गया होगा, 4 3 7 3 10, 4 14 2 16, टोटल 16 चैप्टर हमारे हो गए। ये हमें क्लास 12th में करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हिंदी वालों के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, तो जीवों में जनन या प्रजनन, जनन को कहीं कहीं प्रजनन भी कहा जाता है। दूसरा चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। चौथा चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ये 4 चैप्टर है जो आपका यूनिट फर्स्ट कहलाता है। क्योंकि आप सब लोग यूनिट 5 यूनिट ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर बाकी 5 पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 to 5 हम 11th में ही पढ़ लेते हैं, और यूनिट 6 to 10 हम क्लास 12th में डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर आता है, और इस यूनिट को ही एक नाम दिया गया है। इस चारों यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। इसमें बेसिकली हम रिप्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। उसके बाद हम आएंगे 5वें चैप्टर पे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि मटर के पौधे पर क्या किया गया था। 7 साल तक मेंडल ने काफी टाइम एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे हम वही पढ़ते हैं कि कैसे करेक्टर पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये उसके बाद 6 चैप्टर में हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, जो कि डीएनए और आरएनए है। देन आफ्टर इवोल्यूशन, इसको हम सेकेंड यूनिट कहते हैं। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि यूनिट 2 में 3 चैप्टर आता है। देन आफ्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोबियल
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, किस तरह के माइक्रोब्स ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, यूजफुल है, हार्मफुल है, हम इसको यूनिट 3 में पढ़ते हैं। तो हमारे यूनिट 3 में 3 चैप्टर, यूनिट 2 में 3 चैप्टर और यूनिट 1 में 4 चैप्टर। यूनिट 3 में जो 3 चैप्टर है, इस पूरे यूनिट का नाम है जेनेटिक्स, जिसके फादर कौन है? G.J. मेंडल। देन आफ्टर जो हमारा तीसरा यूनिट है वो क्या है? ह्यूमन वेलफेयर पे जो माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट होते हैं वही। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा 2 चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या प्रिंसिपल यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में? तो सबसे पहले क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसमें हम करते क्या हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ये दोनों हमारा यूनिट 4 है। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आता है और ये पूरा का पूरा यूनिट ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बाद हम सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन है, अगर हमने पढ़ा तो उसके बाद उसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद ये चैप्टर 13, 14, 15, 16 आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट को हम यूनिट 5 कहते हैं और ज़्यादातर लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को इकोलॉजी कहा जाता है और इसके फादर कौन है? R.H. रेटर is the father of ecology and the term ecology is coined by Ernst Haeckel। तो ये 4 चैप्टर हैं, क्या क्या है? तो सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये हैबिटेट्स नहीं होगा, ये एरर है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, देन आफ्टर इकोसिस्टम, देन इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड बायोडाइवर्सिटी। ये थोड़ा सा स्लाइड में उल्टा पुल्टा हो गया है, मैं आपको सही करके बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर ये हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन होगा, देन आफ्टर इकोसिस्टम होगा, देन आफ्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैव विविधता एवं संरक्षण, और उसके बाद हमारा ये 16 हो जाएगा भाई और ये 15 हो जाएगा। एंड देन आफ्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज, इसका हिंदी होता है पर्यावरणीय मुद्दे। सब लोगों ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो सभी को आता है। इसमें सिर्फ हमें यही पढ़ना है कि पॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने प्रकार का पॉल्यूशन होता है। हम छोटा सा चीज आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सबसे पहला चैप्टर है हमारा, ये हिंदी वालों के लिए है, जीवों में जनन, और इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात तो ये जानेंगे कि जनन क्या है, जीव क्या है, किसको हम जीव कह सकते हैं। तो जीव के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, जीव किसको कहते हैं। तो जीव हम उसको कह सकते हैं, सबसे पहला बात, जो वृद्धि करता है, मतलब ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ देखी जाती है। और ग्रोथ कैसा ग्रोथ? इंटरनल। किस टाइप का ग्रोथ देखा जाएगा?
इंटरनल, ये हम आपको जीव के बारे में बता रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है खुद को, कहने का मतलब खुद के जैसे ही न्यू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी को डेवलप कर सकता है। तीसरा बात, जिसके पास एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहने का मतलब कोशिकीय संगठन, जिसका शरीर किससे बना होगा, कोशिकाओं से बना होगा। चौथा, हम क्या कहेंगे कि जो कॉन्शियस होता है, जिसके पास कॉन्शियसनेस होता है, संवेदनशील, जो संवेदनशीलता को बताता है। चलिए, उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी क्या होता है जीव का, इसको हम जनन कहते हैं, और कहीं कहीं पर यह चीज क्या लिखी होती है, प्रजनन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, कोशिकीय संगठन। ठीक है, पांचवा हम क्या देखेंगे, कोशिकीय संगठन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, और हमारा रिप्रोडक्शन हो गया। पांचवा होता है मेटाबॉलिज्म। जिस जीव के अंदर उपापचयी क्रियाएं होंगी, कहने की मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, वो क्या कहलाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी में ऐसे भी हम लोग किस ऑर्गेनिज्म को डील करते हैं, एज यूजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही डील करते हैं। उसके बाद हम एक एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पेन। एनसीईआरटी सबसे पहले आपको कहता है कि लाइफ स्पेन क्या है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद चर्चा होती है कि रिप्रोडक्शन क्या है। फिर आप एनसीईआरटी के थर्ड पेज पर आइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, इस वक्त हम ये भी जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। देन आफ्टर जैसे आप टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर आते हैं, आपको एक नया टॉपिक मिलता है। तो सबसे पहला मिलता है कि हम रिप्रोडक्शन का दो टाइप देखते हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या डील किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तभी आप ये भी पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली 7-8 प्रकार का होता है। ये जब हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप का होता है। छठा हम क्या पढ़ेंगे, जब हम ये पढ़ लेंगे तो इसके आगे है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या इवेंट्स हैं, तो तीन ही घटना घटती हैं, तीन ही इवेंट होता है, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये सारा चीज हम आपको कल पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो आप इस सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे हमारे ऐप को डाउनलोड करके, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और वहां जाकर सर्च करना है भारती बायोलॉजी क्लासेस। वहाँ हमारा लोगो आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, इस टाइप का कुछ लोगो मिलेगा आपको। इस टाइप का कुछ लोगो मिलेगा, यहाँ पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में जुड़ते हैं। थैंक यू।